गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। 15 जून की करंट अफेयर लेके आज हम हाजिर हैं। SBI क्लर्क मेंस 2020-21 करंट अफेयर से IBPS मेंस करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको यहाँ से मिलेंगी। यानी अगर बात की जाए तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले आते हैं आज के इम्पोर्टेंट कोट की बात कर लें। जो एक मोटिवेशनल कोट हमने ऐड किया इस पे, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये बहुत एक अच्छा कोट रखा गया यहाँ पे। इसका मेन मोटो यही है कि आप सभी अपनी काबिलियत को पहचानें और काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत करें। अच्छी तरीके से मेहनत करने का मतलब है कि पूरा एकाग्रचित होकर मेहनत करना होगा और फोकस करना होगा। उसके बाद आप अपने गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें। प्रधानमंत्री आज शाम संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में संवाद को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। यानी प्रधानमंत्री जी को जो रखा गया है वो संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण, भूमि संरक्षण और सूखे के बारे में कि लोगों को एक तरह से संबोधित करना, उनको बताना है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, आगे मूव कैसे कर सकते हैं। PM to address dialogue on the desertification, land degradation and drought and the United Nations this evening as a keynote speaker. नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी बाजारों और मॉल खोले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया चालू है और अनलॉक की वजह से धीरे धीरे पूरे इंडिया में हर चीज़ धीरे धीरे ओपन हो रही है। ऑल मार्केट एंड मॉल्स ओपन इन दिल्ली विद सम रिस्ट्रिक्शंस। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अनलॉक की दिल्ली से भी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, और बात की जाए तो यहाँ के काफ़ी सारे मॉडल दिल्ली के काफ़ी अभी अच्छी तरीके से माने जा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। अगली न्यूज़ पंजाब से है। पंजाब के IIT रोपड़ ने श्वास लेने में मदद करने वाला एक नया उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, इस कोविड के दौरान आपने बहुत सी नई नई चीज़ें विकसित की हैं और उसमें से कि ये पंजाब की IIT रोपड़ के थ्रू ये विकसित किया गया। यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। IT रोपड़ इन पंजाब डेवलप न्यू ब्रीथिंग एंड डिवाइस जीवन वायु। जीवन वायु नाम की एक डिवाइस डेवलप की है किसने? पंजाब। और पंजाब के अगर CM की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाल में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें पंजाब हरियाणा का सबसे बड़ा समर्थन था और वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे दिल्ली बॉर्डर पे किसान अभी भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो 15 जून की। लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा, जनता दल यू में शामिल नहीं होंगे पशुपति पारस। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अगर बात किया जाए कि ये पार्टी के जो मेन लीडर थे उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके बेटे हैं इस पार्टी में। तो इसकी वजह से उन्हें था कि कहीं ये पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज ना हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी विल बी कंटिन्यू टू एग्जिट, विल नॉट ज्वाइन जनता दल पशुपति पारस। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला जो करंट अफेयर है 15 जून का। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किया। यानी 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट है ताकि लोगों का समग्र विकास में कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, ऐड किया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर रिलीज 7,622 करोड़ टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर द समग्र
शिक्षा योजना, समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से कितना अमाउंट रिलीज किया गया है, तो 7,622 करोड़ रुपए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को रिलीज किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2020-21 में टोटल कितना अमाउंट समग्र शिक्षा के द्वारा जारी किया गया, तो 7,622 करोड़ जारी किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हमारी 15 जून की, आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, डेली करंट अफेयर क्लासेस आपको मिलती है यहाँ पे। स्विट्जरलैंड कृत्रिम कीटनाशकों को प्रतिबंध करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, कृत्रिम कीटनाशक यानी जिससे कहीं ना कहीं लैंड को प्रॉब्लम आती है। स्विट्जरलैंड में बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं हर किसी को नुकसान होता है, उनको बैन करने वाला स्विट्जरलैंड सेकंड कंट्री बन गई है। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 15 जून करंट अफेयर से है। यूरोप कप फुटबॉल के ग्रुप डी में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 1-0 से पराजित किया। यानी कहीं ना कहीं कतर में ये जो मैचेस चल रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लैंड बीट क्रोएशिया 1-0 एज अ ग्रुप डी यूरोप कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 1-0 से हराया है। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री 10 से 15 जुलाई के बीच भारतीय दल को आधिकारिक रूप से रवाना करेंगे। तो कहीं ना कहीं टोक्यो ओलंपिक की बात आ गई है। टोक्यो ओलंपिक जो कि जुलाई से स्टार्ट होना है और 28 जुलाई से स्टार्ट होना है, उस केस में जो इंडिया के जितने भी ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको भेजने के लिए प्रधानमंत्री एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उन सभी का हौसला अफजाई करेंगे। वो डेट रखी गई है 10 से 15 जुलाई के बीच में, मतलब एक दिन अभी कोई फाइनल नहीं है। To boost the morale of the athletes participating in the Olympic, the Prime Minister will officially flag off the Indian contingent from July 10 to 15, यानी 10 से 15 जुलाई के बीच में उन सभी को मोटिवेट करके रवाना किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक में, ताकि वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल दिला सके और भारत का नाम कहीं ना कहीं पदम तालिका में ऊपर कर सकें। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है, मुंबई के पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेड़ हैं तो जीवन है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या कोई भी गांव या शहर हो, हमें पेड़ों के बारे में ख्याल रखना चाहिए, पेड़ों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। अभी हाल पे जो तूफ़ान तौकते आया था मुंबई में, उसका सबसे बड़ा लॉस जो है कि जो पुराने पेड़ थे वो गिरे हैं। तो वहाँ की जो नगर निगम है और जो वो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि हमें इन पेड़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना होगा कि भाई ये कैसे क्या, और इनके बारे में जांच करनी होगी। तो उसके लिए एक टीम बनाई गई है। उसी के से रिलेटेड है कि मुंबई में पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जाएगी। एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव टू टेक केयर ऑफ ओल्ड ट्रीज स्टैंड इन मुंबई। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट का है। न्यायमूर्ति संजय यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यानी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसने शपथ ली, तो संजय यादव जी ने शपथ ली। जस्टिस संजय यादव टेक ऑथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम संजय यादव है। आगे देख रहे हैं आप रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। अगली एक इमेज आपको दिख रही है 14 जून ब्लड डोनर डे। हर वर्ष
14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। यानी अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी न किसी के जीवन की आयु को आप बढ़ाते हैं, यानी आपका ब्लड किसी के बहुत काम आ सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम आप सभी क्या करते रहें, ब्लड डोनेट करते रहें। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग। यानी आप ब्लड दान करें और कहीं ना कहीं दुनिया की जो सांसें हैं धड़कती रहेंगी। खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। यानी अगर एक नॉर्मल थीम देखी जाए कि इस बार की थीम क्या रखी गई है, तो ब्लड डोनर डे की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हैदराबाद के ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान तेलंगाना में बच्चों की कोविड प्रतिरोधी क्षमता का स्तर जांचने के लिए सीरो सर्वेक्षण याद रहे कि सीरो सर्वेक्षण किस स्टेट ने स्टार्ट किया, तो हैदराबाद ने। संस्थान के निदेशक डॉक्टर R हेमलता ने बताया कि यह सर्वेक्षण अगले महीने किए जाने की संभावना है और उन्होंने कहा कि ICMR देश भर के बच्चों का सीरो सर्वेक्षण करने जा रहा है। विभिन्न राज्यों में ICMR की विभिन्न संस्थाएं इसमें हिस्सा लेंगी। संस्थान में अभी तक तेलंगाना में वयस्कों के बीच सर्वेक्षण की 4 चरण लगाए गए हैं। राज्य में बच्चों का सर्वेक्षण पहली बार होगा। यानी कहीं ना कहीं जो कोविड की से बच्चों को बचाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है कि इसमें क्या क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल लिया जा सकता है, यानी बच्चों की इम्यूनिटी कैसी है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में बात किया जाएगा इस पे। हैदराबाद बेस्ड ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कंडक्ट सीरो सर्वे टू नो द लेवल ऑफ कोविड resistance in children in Telangana. Director of the institute, Dr. R. Hemlata, said this survey is likely to be done next month. He said that ICMR is going to conduct sero survey of children across the country. Various institutions of ICMR in different states will be participate in it. The institute has so far conducted 4 phases of survey among the adults in Telangana. The survey of children will be done for the first time in the state. यानी अगर बात किया जाए बच्चों का, ये फर्स्ट टाइम का सर्वे होने जा रहा है स्टेट पे। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो हम लोगों ने यहाँ से कवर किया, और साथ में ये करंट अफेयर आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी यूट्यूब क्लासेस में। अगर आपको करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर का सेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।